नहीं बच पाएगा टीएमसी नेता शेख शाहजहां। ममता सरकार में टीएमसी नेता शेख शाहजहां नहीं बच पाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी आ गई है। संदेश खाली हिंसा मामले के साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न, यौन शोषण, दुष्कर्म मामले में आरोपी शेख शाहजहां को कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। ममता सरकार को बड़ी फटकार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरेंडर करें। राज्य सरकार इसका पूरा हलफनामा कोर्ट में पेश करे। पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार इसको पेश करे। आपको बता दें, कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कड़ी फटकार ममता बनर्जी को है। आपको बता दें, ये टीएमसी नेता वही शेख शाहजहां है जिसके साथी शिबू हाजरा, और आपको बता दें जिस तरीके से यहां पर गिरफ्तारी हो रही है, महिलाएं वहां ताली बजाकर मिठाई बांटकर कह रही थी कि चोर चोर दुष्कर्मी गिरफ्तार, और महिलाओं ने खूब जश्न मनाया था। शेख शाहजहां लगातार फरार चल रहा है। हिंसा मामले में शेख शाहजहां के ऊपर बड़े आरोप है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया है, इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जल्द इसका सरेंडर होना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट से इस वक्त बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने लगातार ममता सरकार को घेरा है और कल आपने सुना होगा कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था कि शुभेंदु अधिकारी ममता पुलिस हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। ममता पुलिस हाय हाय, ममता पुलिस हाय हाय, चोर ममता हाय हाय। शाहजहां को अरेस्ट क्यों नहीं किया? जवाब चाहिए, जवाब दो। तमाम बीजेपी के नेता और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं वो जा सकते हैं संदेश खाली में। जो ममता बनर्जी की राज्य सरकार की पुलिस ने रोका था, आपको बता दें वहां पर एक संतू पान नाम के पत्रकार, जो आर भारत के पत्रकार हैं बांग्ला के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ममता बनर्जी का ये साफ चेहरा दिखता है कि किस तरीके से वहां पर वो संदेश खाली ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता चला रही है। आपको पता चल गया होगा, पत्रकार को गिरफ्तार किया जाना, महिलाएं वहां रो रो कर बयां कर रही है, इसके बावजूद कुछ ना करना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत है। प्रथम दृष्टया लगता है कि नुकसान काफी हुआ है उसकी वजह से, और इसमें पर्याप्त सबूत है शेख शाहजहां के खिलाफ। जल्द इसको राज्य सरकार ये बताए कि ये कब सरेंडर करेगा। राज्य सरकार के ऊपर ये द स्टेट गवर्नमेंट एज पर हिज वर्सन ऑलरेडी दे आर गोइंग टू डिविजन बेंच। दे आर एक्सपेक्टिंग ही सेट जे स्टेट गवर्नमेंट डिविजन बेंच में चला गया, इसलिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सीधा आई एम लीडर ऑफ अपोजिशन, 2,28,00,000 पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ आवर पार्टी बीजेपी। आई एम रिप्रेजेंटिंग देम। किस तरीके से व्यवहार और भाषा देखिए। साहिब का नाम he is challenging judiciary, higher judiciary. It's a very alarming. The main pillar of the constitution is the judiciary. They are challenging Mamta police, a senior IPS, challenging Calcutta High Court order. अब आप क्या करेंगे? 1 घंटा यहाँ वो लोग को रीथिंक करने के लिए मैं मौका दे रहा हूँ। 11-10 बजे 12:10 में मैं सीधा गाड़ी घुमा के कलकत्ता हाईकोर्ट जाऊंगा। ममता पुलिस हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। ममता पुलिस हाय। टिप्पणी की है कि इसका सरेंडर जल्द होना चाहिए, जल्द शेख शाहजहां सरेंडर करे। तो ममता बनर्जी जो शह देकर रखी थी, जो लगातार शेख शाहजहां को छिपाए चल रही हैं, ऐसा आरोप बीजेपी का है कि ममता बनर्जी की गोद में वो बैठा हुआ है, ममता बनर्जी उसको दे नहीं रही हैं और ममता बनर्जी को पता है वो कहां भागा हुआ है। देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ बंगाल में नहीं है, बांग्लादेश भाग चुका है टीएमसी नेता। ये कोर्ट ने तो नहीं कहा कि बांग्लादेश भागा हुआ है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य में नहीं है। और लगातार बीजेपी नेताओं ने बड़ा आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां को ममता बनर्जी ने बांग्लादेश छिपाकर भेज दिया है। बहुत बड़ी टिप्पणी। आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से रोका गया। पीड़ित महिलाओं के महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या किया है
वो भी आपको कोर्ट में बताना होगा, हलफनामा देना होगा। हलफनामे में पूरा रिपोर्ट सौंपनी होगी, पूरी रिपोर्ट आपको सौंपनी होगी और इसके साथ ये भी बतानी होगी कि आपने पीड़ित महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया है। आपको बता दें दर्शकों, लगातार ये पर्दे की तरह साफ है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने उन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जबकि ये कह रही है कि कौन महिलाएं आकर रिपोर्ट दे रही हैं, मुझे एक बार चेहरा दिखा दें। सोचिए, ऐसे महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी के बयान सामने आए थे। कौन है, चेहरा क्यों नहीं दिखता? ये बीजेपी के नेता करा रहे हैं, महिलाओं से मुंह ढककर उनको बयान दिलवा रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पुराने जमाने में जैसे चलता था वैसे चला जा रहा है। इसमें शिबू हाजरा और एक और टीएमसी नेता सरदार को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन दोनों की जब गिरफ्तारी हुई थी तो महिलाओं ने वहां चप्पल लेकर जब ये कोर्ट में जा रहे थे तो नारे लगाए थे और कहा था चोर चोर और बलात्कारी, ऐसा नारा लगाया था। सोचिए आप, इन लोगों ने मिलकर कितनी दहशत पूरे इलाके में फैलाई होगी। संदेश खाली देखिए पिछड़े इलाके में आता है, वहां बहुत गरीबी है दर्शकों। पश्चिम बंगाल में भी गरीबी है, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में गरीबी नहीं है, काफी गरीबी है। और देखिए यहाँ पर गरीबी का फायदा इस तरीके से उठा रहा है। वहां आपको बता दें कि पत्नियों पर हक नहीं पतियों का, ऐसा तक इनके टीएमसी के गुर्गे कहते थे और कहते थे कि हमारा हक है। तो हवस के पुजारी ये टीएमसी नेता साबित हो चुके हैं। महिलाओं ने बयान दे दिया है और इसी के तहत कोर्ट की बड़ी टिप्पणी हुई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बताना होगा पीड़ित महिलाओं के लिए संदेश खाली में कोर्ट में ये बताएं कि क्या जानकारी ममता देती है। पीड़ित महिलाओं के लिए ममता ने क्या किया। 5 फरवरी से दर्शकों फरार चल रहा है शेख शाहजहां, 5 फरवरी से फरार चल रहा है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगन्नम ने संदेश खाली के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की है और कहा टीएमसी नेता जहां कहीं भी हो उसे सरेंडर करना चाहिए। कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत है। शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी अधिकारियों पर हमले के साथ स्थानीय लोगों की जमीन हड़पना, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। शेख शाहजहां 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमले के बाद फरार है। सोचिए कितने बेशर्म नेता है ये। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ईडी पर हमला करवाता है। ईडी 3 समन जारी कर चुकी है। मास्टरमाइंड शेख शाहजहां के खिलाफ ईडी 3 समन जारी कर चुकी है। शेख के फरार होने पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। वो फरार चल रहा था, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया था। 45 दिन संदेश खाली के बीत गए लेकिन पुलिस अब तक शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ पाई। आपको बता दें राज्य सरकार की पुलिस पर भी कई आरोप लगते हैं। पत्रकार को गिरफ्तार करना, संतू पान जो निर्भीक होकर निडर होकर वहां रिपोर्ट्स दिखा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके वकील ने कहा कि निर्दोष हैं, कुछ नहीं किया, पत्रकारिता कर रहे हैं। और देखिए ममता की पुलिस उठाकर ले जाती है, ममता की पुलिस रोकती है। देखिए अमित मालवीय की कड़ी टिप्पणी आ गई है। आईटी सेल भाजपा के हेड अमित मालवीय ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की नौबत दे दी गई है। इसके बावजूद एलओपी को रोक दिया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को रोक दिया गया। न्यायालय की अवमानना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए पाठ्यक्रम के समान है। देखिए कितनी बड़ी टिप्पणी बीजेपी सेल आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि ये ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल सरकार के पाठ्यक्रम की जैसा है, जब मन तब जो मन हुआ कर दिया। हमने इसे पंचायत चुनाव के दौरान भी देखा था। और देखिए लगातार वहां पर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा पूरे देश विदेश तक चला गया है। दर्शकों आपको बड़ी जानकारी मिली गई होगी कैसे पीएम मोदी खुद डायरेक्ट महिलाओं से संवाद करेंगे और मिलेंगे, संबोधन देंगे। पीएम मोदी मार्च में आने वाले हैं और इससे टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी को जरूर इसमें हड़कंप मचा हुआ होगा कि अगर प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो क्या होगा। आपको बता दें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बिल्कुल अलग राज्य नहीं, अलग देश जैसा ट्रीट करती है, ऐसा बीजेपी नेता कहती है। मतलब केंद्र के साथ कोई बातचीत नहीं, केंद्र पर लगातार फंड रोकने के आरोप लगाना, बीजेपी का बंकर है संदेश खाली। देखिए संदेश खाली से ममता का सच सामने आ गया तो वो बीजेपी का बंकर हो गया। आपको इसमें लेफ्ट पत्रकारों के रूप नजर नहीं आएंगे दर्शकों, जो लगातार रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो आज एक बार भी ये बात नहीं बताएंगे कि संदेश खाली से हाई कोर्ट की फटकार लगी है ममता बनर्जी को, सरेंडर करें। राज्य सरकार बताए क्या क्या कह रही है महिलाओं के लिए। और देखिए यहाँ पर चोर बलात्कारी के नारे लगे थे। शिबू हाजरा को जब 8 दिन की पुलिस रिमांड पर पुलिस उठाकर ले गई थी और इसी के साथ यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ एक भी लेफ्ट विंग के लोग बोलने को तैयार नहीं है और टूल किट जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी क्या होगा। और इस आदेश के बाद जरूर वहां पर थोड़ी राहत तो मिली होगी कि अगर सरेंडर करने के आदेश दे दिए गए तो हो सकता है कि बेशर्मी की हद शेख शाहजहां पार ना करे, सरेंडर कर दे, वरना बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी की हर जगह थू-थू हो रही है। किस तरीके से ममता बनर्जी ने महिला मुख्यमंत्री होने के बाद महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया है। तो देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये सच सामने आना, ये चेहरा सामने आना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, ये बहुत बड़ा नफा नुकसान जरूर कर देगा और नुकसान हो भी रहा है। ममता बनर्जी के महिलाओं की वोट तो उनको नहीं मिलेगा,
25-30% जो वोट है महिलाओं का वो तो मिलता नजर नहीं आएगा। बीजेपी एक्टिव हो गई है, बीजेपी लगातार विजिट कर रही है, लेकिन बावजूद उसके रोका जा रहा है। अपनी राय रखिए, नहीं बच पाएगा शेख शाहजहां, हो गया कोर्ट का ऑर्डर, सरेंडर करने के मिले आदेश। अपनी राय रखिए, बहुत शुक्रिया।